दास नहीं हवलदारों भन्ना शुक्ला। ओके सर। एक बात तो सुना कि मेरे शहर में मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद कलेजा दिल निकाल कर विदेशों में सप्लाई करता है। सुना का पक्की हम रिपोर्ट जाने सच। का तो आज हम बाबू बादल सिंह की हवेली चले हैं। आओ आज इसका कलेजा मैंने निकाल दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर कुंदन सिंह आजाद है। आओ चलो हवेली चला जाए। अब देखिए मालिक कहाँ है, हवेली में देखिए कहाँ बैठे। सर अभी हवेली इसकी कितनी दूर है? बस अब सामने हवेली तो नजर आ रहे हैं। सामने उसकी हवेली। आओ का जय गोपाल लाल का हो रहा है। आपका सेवा संस्कार आपकी हवेली के देवा खेतों की देखभाल। ये बतलाओ कितने कलेजे निकाले गया? 100 टन निकालना है। 1 लाख होगा करोड़। और मिस्टर बाबू बादल सिंह भी निकाला है। कहीं निकाले हो? 75। अरे दादा तो हमारा तुम्हारा सब आपने तो सूरज सिंह को भेजते हैं हम। हाँ, चलो फिर चलो आओ। मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद क्या हवेली है? क्यों? आपकी हवेली देखकर तो मैं दंग रह गया। तुम्हारा यहाँ काम क्या है? बस थोड़ा सा काम है। बोलो फटाफट। एक काम ये है कि मैंने सुना है कि आप दिल गुर्दा कलेजा निकाल कर विदेशों में सप्लाई इसमें कोई शक नहीं है। सच है? एकदम पक्की बात। आपके धंधे में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। अरे तुम इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हो, अरे इस पुलिस की देश की रक्षा करते हो और तुम हमारे धंधे में शामिल होने आए हो। बाबू बादल सिंह पुलिस की नौकरी में रखा क्या है? 15,000 20,000 18,000 तनख्वाह में पूरा कहाँ चलता है? अच्छा इसलिए। और एक कलेजा कितने का? एक कलेजे की कीमत 1 लाख। 1 लाख और नहीं तो का? अरे काफी रुपया। तो इस पुलिस की नौकरी में क्या कहा? तो हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। कौन सा तोहफा है? बहुत बोलो। अच्छा मौका है। अरे बतलाओ ना। इसलिए कि आपके लिए मैं वर्दी लेके आया हूँ। वर्दी का काम क्या है? वर्दी पहनो, हमारे साथ गाड़ी पे बैठो, मुलजिम पकड़ो, उनका दिल गुर्दा कलेजा निकालो, छोड़ो। अरे वाह मुन्नी लाल, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया है। लेकिन ये बताओ कहीं ये बात गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? बड़ बात है। इतना जाहिर है तो देख देख भाग जा रहे हैं। हाँ ये भी बात सही है। अब एक काम करा जाए, मुलजिम करके और का पकड़ ले, थाने में लावा जाए, कलेजा घप्पा तेरी किस बात की? तो आप इनके कौन हैं? जी हाँ। आपके नौकर है, नाम क्या आपका? हमारा नौकर मुन्नी लाल। मुन्नी लाल। लेकिन हम कहाँ हाँ तो गवाह। अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ। आपको बिगाड़ू बिगाड़ू कहते थे। हाँ हाँ। इनका पोजीशन भरता तो तभी तो पहनेंगे। अच्छा नई वाली वर्दी तो नई वर्दी पहना क्या इसके ऊपर? दियो हाँ दियो तुम्हार हम तेरे ही खइबे साले वर्दी चले। ये तुम्हारा नौकर कौन है? तुम्हारा नौकर बिगाड़ू दास। ये साढ़ू है। और ये हमारे थाने का हवलदार बिलाल दास और अघोन्नाथ शुक्ला है। हवलदार अघोन्नाथ शुक्ला और बिलाल दास। और ये चौकीदार सुकाई पासी। आपको वर्दी चाहिए? हमने सुना है कि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी का तो मैं भक्त हूँ। सच में? एकदम पक्का। तो हनुमान जी के भक्त करके बता दो किस तरह से वर्दी है, करके बता दो। देखो ऐसा तुम हनुमान के बड़े पुजारी। बिल्कुल। और जैसे गिरबत पहाड़ नहीं लेके हनुमान आए रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब वही दिन तुम्हारी वर्दी आई, तुम कहो हे हनुमान। इसी तरीके से कहेंगे। अच्छा तो तुम्हारा कैसे मन है? तू कैसे बतलाता? बोल। हम हे हनुमान स्वामी हमरे लिए वर्दी लाओ। अच्छा हनुमान स्वामी साले इस तरीके से नहीं। साले हनुमानवा साले क्या कहता हनुमान जी के भक्त? कहता वो साले हनुमानवा वर्दी लेके आ जा।
हम का करवा रहे इससे हैं? वर्दी चाहिए ना। वर्दी चाहिए, वर्दी ले लियो। ओ नफरत भी हो रही है। खड़ा हो जाओ। बादल भाई, तुम्हारी शक्ल से भंग आज तक तुमने बहुत कलाता निकाला, लेकिन आज मैं तुम्हारा कलाता निकाल दूंगा। तो वार निहत्थे पर करे ओ बाजी बदलता वार निहत्थे पर करे ओ बाजी बदकार अब मारता क्यों जान से बनता है। महात्मा जी, जिस वक्त मैंने बादल सिंह के ऊपर गोली चलाना चाहा, उस वक्त आके बता क्यों लिया? क्या इसके धंधे में तुम भी शामिल हम हो? किसी के धंधे में नहीं शामिल हैं। हमको हर जीव जंतु, हर प्राणी से प्रेम है। पाप करना महापाप होता है। भागे होएगा कभी पीछा नहीं करना चाहिए। कच्ची नींद में कभी किसी को जगाना नहीं चाहिए और निहत्थे पर कभी वार नहीं करना चाहिए। महात्मा जी, इस पंडित कुंदन सिंह का आजाद कभी निहत्था और हत्या नहीं, सिर्फ अपने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए सोचता है। लेकिन आज से तो प्रश्न करूंगा, करिए कौन सा और प्रश्न? तो प्रश्न के सही उत्तर मिल गया तो आपकी पूजा करूंगा। अगर सही उत्तर न मिला तो बादल सिंह जैसा तुम्हारा हाल करूंगा। इंस्पेक्टर कुंदन सिंह, अगर संसार में प्रश्न होगा तो उसका उत्तर अवश्य होगा, अगर प्रश्न नहीं होगा तो उसका उत्तर नहीं होगा। कौन सा प्रश्न है? महात्मा जी, कहानी 18 वर्ष पहले की है। उस समय डाकू गदराज सिंह का आतंक फैला हुआ था और गदराज सिंह से हमारी मुठभेड़ हुई। गदराज सिंह के पैर में गोली लगी, वो तो भाग निकला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाल दिया। उसके बाद जब जेल के सलाखों में डाल दिया, ड्यूटी पर मेरा दिल नहीं लगता था। हर वक्त मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आती थी। अपने घर गया, अपने बीवी बच्चों से मुलाकात किया और बीवी बच्चों से मुलाकात करने के बाद ड्यूटी पर आया और उसका बेटा सोना सिंह मेरे घर पहुंचा। मेरी बीवी को जान से खत्म कर दिया। उसकी गोद में एक लड़का था। बोलो, वो लड़का भी जिंदा है या खत्म हो गया? खट्टा साहब, अगर आपका बेटा इस संसार में अगर होगा तो आपको अवश्य मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो महात्मा जी, अगर वो लड़का इस संसार में जिंदा हो तो बार मेरी मुलाकात करवा। हे भगवती, अगर इंस्पेक्टर कुंदन सिंह का बेटा इस संसार में है, किसी पावन पवित्र गंगा जल से इनके बेटे को तुम तुरंत मिला दो। देखने के लिए मेरे मुल्ला धन है। महात्मा जी, आप धन है, आप तो मेरे लिए भगवान है। महात्मा जी, एक दिन मैं ड्यूटी से वापस अपने घर पे बैठा हुआ था। अचानक मेरे घर में एक लड़की आई और उसके माल में सिंदूर, आंखों सासू। इंस्पेक्टर कुंदन सिंह आजाद उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रखा और उस लड़की से वादा किया कि अगर संसार में तुम्हारा पति कहीं भी है, एक दिन उसे ढूंढकर तुम्हारी नजरों के सामने लाऊंगा। अगर उस लड़की का पति कहीं है तो एक बार उससे उसकी मुलाकात करा दो। इंस्पेक्टर साहब, मर्दों की हमेशा हस्तरेखा बतला देती है उसके भाग्य का विकास, औरतों की हमेशा मस्तक रेखा की वो तेज बतलाती है उसके भाग्य का। उस लड़की को बुलाइए, अगर उसकी मस्तक रेखा बतलाएगी कि उसका पति संसार में है तो अवश्य मिलेगा, अगर उसकी मस्तक रेखा की वो तेज नहीं बतलाएगी तो नहीं मिलेगा। हवलदार, मेरी बेटी पूनम को लेके आओ। महात्मा जी, ये मेरी लड़की पूनम। इंस्पेक्टर साहब, बोलो। इस औरत की मस्तक की रेखा की वो तेज बतला रही है कि जब तक ये मेरे गले से नहीं लगेगी तब तक इसका पति से मिलेगा। आपने धर्म का रास्ता चुना, इस पर तब को जिससे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रखा
उसे आप गले लगाने की बात करते हैं। महात्मा तो अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अच्छे मार्ग बताते हैं। आप महात्मा नहीं हो सकते हैं, आप महात्मा नहीं हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसकी मस्तक रेखा की तेज बतला रही, मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हैं? ये जिसके भाग्य में लिखा हुआ है कि जब तक ये मेरे गले से नहीं लगेगी तब तक इस संसार में इसका पति नहीं मिलेगा। मैं खुद बात करूंगा। बेटी पूनम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है? क्या तुम अपने पति के लिए इस महात्मा को अपने गले से लगा सकती हो? बस इतनी सी बात है साहब। अगर जी इस संसार में मेरे पति हैं और सही सलामत है, अगर जी मेरे पति मिल जाए, अगर जी बाबा मेरी जान ना मांगे ना, मेरी जान मांगी तो मैं आपको जान दे दूंगी। फल है तुझे बेटी, और फल है उजागर भाई। हमारे भारत देश के हमारी माता बहन बेटी अपने पति, अपना सिंदूर, अपना सुहाग के लिए अपनी बलि और कुर्बानी चढ़ा देती है। इस कुलदासी का आदा तुम्हें आदेश देता है, अपने सिंदूर के लिए इस महात्मा को अपने गले से लगाओ। बाबा जी, जब तक तुम्हारे गले से नहीं लगूंगी, जब तक मेरे पति नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, तब तक आपके पति नहीं मिलेंगे। ठीक है बाबा, तुम्हें अवश्य तुम्हारे गले से लगूंगी, अवश्य लगूंगी। बाबा, कहीं नजर नहीं आती। आप तो कहते थे मेरे गले से लगिए और तुम्हारे पति अवश्य तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पति कहीं नजर नहीं आते। बाबा बताओ ना बाबा, बताओ ना। आप पूनम, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है, आओ मेरे पास। स्वामी, स्वामी। भैया, मेरे गुड़िया भैया, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरे पास आप बनता उस बादल सिंह के बारे में आपने क्या विचार? यहाँ पर उपस्थित किया जाए। मैं बादल सिंह को तुरंत बुलाओ। आज जो 47 सायन को मेरी गलती माफ कर दो, मैं आपका हाथ जोड़। आपने जो कुछ किया अपने समझ से अच्छा किया। हमारे यहाँ एक ग्रंथ नहीं गवाही देता है, अगर बड़े भाई का सर छोटे भाई के सामने अगर झुक गया तो सबसे बड़ा गुनाहगार छोटा भाई हो जाएगा। आपने अपनी सोच से जो कुछ किया अच्छा किया। और एक शब्द आप कहते थे कि आप अपनी धर्म पत्नी पूनम को घर से निकाल दीजिए, कहिए इसी वक्त पूनम को घर से निकाल। अपनी पूनम को अपने दिल से कभी नहीं जुदा करना भैया, कभी नहीं। अरे क्यों नहीं जुदा करेंगे? अब तो मेरे लिए आपको हर चीज लाने वाले हैं, मेरे पति हैं। बहू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मत कहो बहू नहीं, मुझे दुल्हन बनाओ। अब न छुई का करवा कर दी है का हो। पूनम, जो व्यक्ति सर्व से खुल शर्मसार हो जाए, क्या तुम्हें कुल्हरिया गड़ा से कटो तब जाने कटे हुए हैं, ज्यादा शर्मिंदा मत करो। आ मेरी गुड़िया, बड़े भैया बहन किरण, मैं खूनी हूँ, पापी हूँ, हत्यारा हूँ, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर बारंबार निवेदन करता हूँ कि मेरी गलती बहन मुझे माफ। भैया, अगर तुमको अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो सबसे पहले भगवान से अपनी गलती क्षमा मांगो, फिर मैंने तुमको माफ कर दिया। भैया, आप तो मेरे पिता दाखिल हो, क्यों नहीं? जो घर में सबसे बड़ा होता है, सबसे पहला अधिकार उसी का होता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कौन सी बात कहना चाहते हैं? आज अपने हाथों से इसी जगह पर बहन किरण और कमल को एक पावन पवित्र सूत्र में बांध दीजिए। आपकी जैसी आज्ञा मुझे सिरोधार है।